चलिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ। याद रखेंगे, आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी जो मैं नया टॉपिक आपको बताऊँगा वो छत्तीसगढ़ के ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताऊँगा जिसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले हैं। पद्म पुरस्कारों के श्रेणी में ये तीन नाम तो आप जानते ही हैं, कौन सा? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो छत्तीसगढ़ के मेन जो कलाकार हैं या मेन जो पुरोधा हैं, उनको जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हम उसी पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे पद्मश्री के बारे में। हम लोग पद्मश्री को हम लोग देखेंगे और उसके बाद में हम एक एक चीज़ों को लेके चलेंगे। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि पद्म पुरस्कार में सबसे पहले जब पद्मश्री की बात आती है तो पद्मश्री में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पद्मश्री किसको मिला, ये प्रश्न आता है। और कब मिला, किस क्षेत्र में मिला, तो ये बात याद रखना है कि प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है, कब मिला। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो ये है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या, तो पद्मश्री प्राप्तकर्ता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई किताबों में अलग से अलग लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑथेंटिक डाटा बताऊँगा आपको। पद्मश्री मुकुटधर पांडे को मिला था। छत्तीसगढ़ के पहले पद्मश्री किनको मिला, मुकुटधर पांडे को। और याद रखेंगे किस क्षेत्र में मिला, कब मिला। तो यहाँ पे पहला नाम आपको मुकुटधर पांडे का नाम याद रखना है कि भैया मुकुटधर पांडे, इनको क्या मिला था, प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 1976 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो इनका योगदान जो था साहित्य पे था। ठीक है, साहित्य में इतना अच्छा इनका योगदान था इनका, तो साहित्य लेखन के लिए 1976 को मुकुटधर पांडे को क्या किया था, पहला पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक, यहाँ पे क्लियर। कई लोग गलती से हबीब तनवीर मानते हैं, लेकिन सही आंसर ये है। दूसरी बात ये है कि दूसरा पद्मश्री किसको मिला, तो दूसरा पद्मश्री 1983 में हबीब तनवीर को मिला। और किस लिए मिला, ये तो पहला हो गया। ठीक, लेकिन अब ये तो पहला हो गया, अब यहाँ पे याद रखना है आपको द्वितीय प्राप्तकर्ता को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द्वितीय प्राप्तकर्ता कौन थे। तो द्वितीय प्राप्तकर्ता में आपको जो नाम याद रखना है वो है हबीब तनवीर। नया थिएटर इत्यादि आप लोग नाम सुने होंगे, मैंने पिछले क्लास में भी पूरा बताया। हबीब तनवीर को लोक कला जगत के लिए दिया गया। ठीक है, और ये 1983 में दिया गया। कब दिया गया, 1983 में दिया गया और लोक कला के लिए दिया गया। लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण इनको हबीब तनवीर को दिया गया। ये याद रखना, ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको पद्मश्री तो मिला ही मिला, छत्तीसगढ़ का दूसरा पद्मश्री प्राप्त करता, लेकिन पद्म भूषण में ये पहले प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिला और पद्म भूषण भी मिला। दूसरे नंबर के पद्मश्री प्राप्त करता है, जबकि पद्म भूषण में पहले नंबर के पद्म भूषण प्राप्त करता है। सन 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था। ठीक, और किस लिए, तो इसी लोक कला के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए। तो दूसरे नंबर के पद्मश्री और पद्म भूषण की बात आती है तो पहले नंबर पे। ठीक, इतनी बातें आप याद रखना। अब कुछ और कलाकार हैं जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो पहला और दूसरा का जो कन्फ्यूज़न है यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब आपको दिमाग में रखना है, एक नाम आता है पूनाराम निषाद का। पूनाराम निषाद, पूनाराम निषाद का नाम आप लोग जब पंडवानी में पढ़ा रहा था तब आप लोगों को बताया था। पंडवानी के क्या हैं, ये लोक कलाकार हैं और पंडवानी में इनके उत्कृष्ट काम को देखते हुए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2005 में। ठीक है, तो याद रखेंगे कि लोक कला में आता है और लोक कला के अंतर्गत पंडवानी पे इनका उत्कृष्ट कार्य था। जैसे तीजन बाई है, ये हैं, ये सब पंडवानी के पुरोधा हैं। इन सभी पुरोधाओं को सम्मान से थोड़ा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित भी हुआ था। ठीक उसी तरीके से एक और कवि आते हैं, कौन, तो हास्य कवि आप नाम जानते होंगे, सुरेंद्र दुबे। तो बोलते नहीं कि राजीव मन नहा के डोंगरगढ़ में चर, अमटहा भाटा खा मून गच्चू चर, एला कथे बाबू छत्तीसगढ़। ये यही सुरेंद्र दुबे का ही हास्य कवि हैं और उनका ही मतलब साहित्य लेखन है, उनका ही एक हास्य परिहास का एक लाइन है जो हमेशा सुने हो आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, इधर उधर में। इनको पद्मश्री कब मिला,
और किस क्षेत्र में, तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के कारण, क्योंकि ये हास्य कवि हैं, इनकी रचनाएं शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, सन 2010 में इनको सुरेंद्र दुबे को मिला था। ठीक है, कब मिला, तो 2010 में। और ये लोक कला मत करना, ये क्या था, शिक्षा व साहित्य के लिए इनको मिला था। शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के कारण इसको दिया गया था सुरेंद्र दुबे जी को। अगर आए तब आप ऐसा इसको क्या करना, याद रखना कि भैया अमठा भटखा मुनगा चुचैर एला कथेरे नोनी छत्तीसगढ़। ठीक है, इस तरीके से। अगला बात आपको याद बता रहा हूँ, सामाजिक कार्य में उत्थान के नाम से एक बड़ी पर्सनालिटी है फूलबासन बाई यादव। तो फूलबासन बाई यादव का भी आपको नाम याद रखना है। फूलबासन बाई यादव। तो फूलबासन बाई यादव को सामाजिक कार्य के लिए भी पद्मश्री दिया गया था। सामाजिक कार्य, ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए फूलबासन बाई यादव को दिया गया था। और ये कब की बात है, 2010 के बाद में अगला नाम आपको याद रखना है फूलबासन। तो ये कब की बात है, तो 2012 की बात है। ठीक है, 2012 तक। ठीक, इतनी बातें आप याद रखोगे। अगला जो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक दो नाम आपको और बताऊंगा, जिसमें लगातार 3 नाम आपको बताऊंगा। एक है अनुज शर्मा, एक है सबा अंजुम, एक है ममता चंद्राकर। ठीक है, और ये तीनों को सबसे पहले अनुज का नाम आप सामने रख दो, अनुज शर्मा, दूसरे में सबा अंजुम, है ना, तीसरे में ममता चंद्राकर। ठीक, ये तीनों जो पर्सनालिटी है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस पद्मश्री के क्षेत्र से जब क्वेश्चन आता है। तो अनुज शर्मा को किस चीज़ के लिए मिला, तो चलो बताता हूँ आपको, लोक कला के क्षेत्र के कारण इसको मिला। सबा अंजुम को याद रखना, ये स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खिलाड़ी थी। और क्या खेल खेलती थी, तो ये खिलाड़ी थी, तो हॉकी खेल के लिए, खेल के क्षेत्र के लिए मिला। ठीक है, तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम की है ये। और ये क्या खेलती थी, तो हॉकी खेलती थी। और आप बता सकते हो इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा है, मुझे आप व्हाट्सएप करके बता देना, या आप मुझे हमारे ग्रुप में शेयर कर देना, लिख देना। ठीक, तो आपको बता रहा हूँ मैं, ये जो आपका नाम है अनुज शर्मा लोक कला के लिए मिला। सबा अंजुम को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम की खिलाड़ी थी, हॉकी खेलती है, इसके लिए मिला। और सरकार ने इसको डीएसपी भी बनाया था, बाद में इनका प्रमोशन हो चुका है। ठीक है, इस क्षेत्र में काम करने के कारण इसको सरकार ने इनको सम्मान देते हुए डीएसपी का पोस्ट भी दिया था। इस बात को याद रखना है। हॉकी खेलती है, बस्तर में बहुत प्रचलित है सबा अंजुम। ठीक, एक बात और याद रखना, दुर्ग में भी बहुत ज़्यादा फेमस है इनके काम के कारण। अब नाम आता है ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर को इसको किस में मिला, तो इसको लोक, देख कलाकार तो है लेकिन का काम करती है भैया, ममता चंद्राकर गाना गाती है, तो लोक कलाकार एवं गायिका है ये। ठीक है, तो लोक कला में ही आएगा, लोक कला के कारण ही इसको दिया गया, क्योंकि ये ममता चंद्राकर गाना गाती है। ठीक है, गायिका है। अब ये बात आता है अनुज शर्मा, सबा अंजुम, ममता को कैसे याद करें, तो इसका नाम एकदम इजी है, अनुज सबा चंद्र। ठीक है, अनुज शर्मा, सबा अंजुम और ममता चंद्राकर। तो इसके लिए कैसे आप टाइम को याद करोगे, 3 डेट है 2014, 15, 16, ये एक साथ मिला है। ठीक है, 2014 में इनको मिला अनुज शर्मा को, फिर 15 में इनको मिला और 16 में इनको मिला। बहुत इजी। तो इतना ही आपको डाटा याद रखना है पद्मश्री का, और ज़्यादा भी है लेकिन मैं ज़्यादा बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा डाटा है लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतना जान लो। एक दो डाटा और बताना चाहूँ तो अनूप रंजन पांडे को लोक कला के कारण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनूप रंजन पांडे आप देखेंगे ना, तो ये खुद एक थिएटर चलाते हैं अपना। ठीक है, एक मंच चलाते हैं अनूप रंजन पांडे।
2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित मिला। मदन चौहान को 2020 में मिला था और वो क्या थे, लोक गायक है। मदन चौहान गायकी का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से पंथी नाच के लिए, पंथी नृत्य के लिए, पंथी नृत्य है, नृत्य मतलब लोक कला, 2021 में राधेश्याम बारले को मिला था। ठीक है, तो ये नाम अगर आप चाहें तो 19, 20, 21 तक आप याद कर सकते हैं, नहीं तो उधर नहीं भी करोगे तो ये सब कभी न कभी पूछा जाता है। ये सबको आपको दिमाग में रखना है, पद्मश्री से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, अब इतना तो हमने चीज़ों को डील कर लिया। पद्मश्री देखा, अब हम देखेंगे पद्म भूषण देखेंगे। ठीक, पद्म भूषण, पद्म भूषण में आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 नाम ही बस आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जब भी आगे पुरस्कार मिलते जाएगा तो बार बार तो आप कोर्स लोगे नहीं, जब भी आप पढ़ोगे तो इस बात को नोट कर लेना, आगे जिनको भी ये पुरस्कार मिलते जाएगा बस उसको उसी पेज में आपको उसका नाम को कंटिन्यू करना है। ये अपडेट करने वाली चीज़ है। अभी तक अगर देखा जाएगा तो सन 2023 के आखिरी तक पद्म भूषण सिर्फ 3 ही लोगों को मिला है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लोक कला के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण मिला, किस व्यक्ति को, जो कि बता चुका हूं, हबीब तनवीर को मिला। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम, है ना, ये सर्वप्रथम प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ में। सर्वप्रथम कहाँ पे, तो सीजी में। किसे मिला, तो हबीब तनवीर को। कब मिला, तो ये मिला था 2002 में। ठीक है, अब किस क्षेत्र में मिला, क्षेत्र भी पूछता है 2002 में किस क्षेत्र में, तो बता चुका हूँ कि लोक कला जगत में इनका अपना खुद का एक नाम है और इसीलिए इनको हबीब तनवीर को नया थिएटर इत्यादि बहुत सारी चीज़ों का के कारण इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। तो लोक कला जगत के कारण ये मिला। ठीक है, लोक कला के क्षेत्र में। दूसरे में छत्तीसगढ़ में किसे पद्म भूषण मिला, तो ये बात आपको याद रखना है। तो पद्म भूषण दूसरे में आता है तीजन बाई। याद रखना, तीजन बाई को पद्मश्री के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की तीसरी पर्सनालिटी है, तीसरी पर्सनालिटी, और महिला में पहली महिला है जिसको सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था। महिला में पहली है, जबकि व्यक्तित्व में देखें, पर्सनालिटी में देखें, पर्सन में देखें तो तीसरे नंबर पे आता है। पहले मुकुटधर पांडे, दूसरे में हबीब तनवीर, तीसरे में तीजन बाई पद्मश्री के क्रम में। लेकिन महिला में प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता थी वो, सन 1987 में मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पद्म भूषण में दूसरे पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पर्सनालिटी के बारे में। ये 2002 की बात हो गई। अब 2003 में एक और पर्सनालिटी है जिसे आप लोग जानते हो तीजन बाई के नाम से। तीजन बाई ये पंडवानी के लिए इनको दिया गया, और आपको पता है कि ये किस शैली का प्रयोग करती है, तो तीजन बाई कपालिक शैली का प्रयोग करती है, लोक कला से जुड़ी हुई और पंडवानी गायिका है। तो इसे किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया, इसे भी लोक कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ की दूसरी पद्म भूषण प्राप्तकर्ता है और ये छत्तीसगढ़ की एकलौती महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता है। ठीक उसी तरीके से सन 2011 में सत्यदेव दुबे को प्राप्त हुआ। सत्यदेव दुबे कब की बात है, तो ये है 2011 की। और सत्यदेव दुबे को भी कला के कारण और रंगमंच में इनका नाम चलता है। ठीक है, नाचा उचा इत्यादि नाट्य वाट्य के लिए। तो यहाँ पे कला है ना, लोक कला बोलूँ तो वो चीज़ अलग हो जाएगा, लेकिन कला बोल रहा हूँ तो कला और रंगमंच। ठीक है, तो इसे कला व रंगमंच के क्षेत्र में मतलब इस पे काम करते हैं ये। तो ये भी कला रंगमंच, ये भी लोक कला में ही आता है, लेकिन ये कला मतलब ये अपना क्या करते हैं, अपना खुद का है ना, रंगमंच वगैरह करते हैं, मंचन वगैरह करते हैं, इसीलिए लोक कला में कला के अंतर्गत कला और रंगमंच लोक कला भी कह सकते हो, लेकिन योगदान अगर देखा जाए तो कला और रंगमंच में है। तो तीसरे नंबर पे सत्यदेव दुबे को 2011 में मिला था। तो ये हो गया पद्म भूषण। अब आती है पद्म विभूषण का। ठीक है, जिसको पद्म पुरस्कार में सबसे ऊपर रखा है। पद्म विभूषण सिर्फ एक व्यक्ति को 2019 में मिला था, श्रीमती तीजन बाई को। किसके लिए, पंडवानी गायिका है, लोक कला के लिए। तो ये जब भी कभी किसी पर्सनालिटी को मिले ना, आप इस पेज को थोड़ा बड़ा छोड़ देना। हमेशा आपको रिवीजन करना है बेटा अपने नोट्स को, और इस पेज में आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ मिले तो उसको एंट्री करके रखना है, नोट करके रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण की जब बात आती है तो 2019
2019 में तीजन बाई को इकलौती है जिसे उसे मिला था। 2019 तीजन बाई को किसमें, लोक कला के क्षेत्र में पंडवानी की गायिका है, आप सब लोगों को बता चुका हूँ। और ये किस शैली में गाती है, तो कापालिक में गाती है, ना कि वेदमती। ठीक, और ये विभूषण से संबंधित है, पद्म विभूषण। ठीक, अगर आ जाए तब इसको आप लोग सॉल्व करना, और ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस सबको रिविज़न करो। जय हिंद, वंदे मातरम।